आज फिर एक नई कथा के साथ मैं आपके साथ उपस्थित हूँ। इस कथा की बड़ी ही महिमा है, तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे। इस कथा का नाम है तपस तीर्थ, इंद्र तीर्थ और वृषाकपि एवं अभजक तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं तपस्थ तीर्थ बहुत बड़ा तीर्थ है और वहाँ तपस्या की वृद्धि करने वाला, समस्त अभिलाषित वस्तुओं को देने वाला, पवित्र तथा पितरों की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। उस तीर्थ में जो पाप नाशक घटना घटी है उसे बतलाता हूँ, आप सभी इसे ध्यान पूर्वक सुने। ऋषियों में अग्नि और जल की श्रेष्ठता को लेकर परस्पर संवाद हुआ। एक पक्ष कहता था जल श्रेष्ठ है, तो दूसरा पक्ष के लोग अग्नि की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते थे। अग्नि की श्रेष्ठता बतलाने वाले अपनी युक्तियां इस प्रकार उपस्थित करते थे। अग्नि के बिना जीवन कहाँ रह सकता है, क्योंकि अग्नि ही जीवन रूप है, आत्मा और भविष्य भी वही है। अग्नि से ही समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। अग्नि से समस्त विश्व को धारण कर रखा है। अग्नि ही ज्योतिर्मय जगत है। अतः अग्नि से बढ़कर कोई भी अत्यंत पावन देवता नहीं है। अग्नि को ही अंतर ज्योति तथा परम ज्योति कहते हैं। अग्नि के बिना कोई भी वस्तु नहीं है। यह त्रिलोक की अग्नि का धाम है। इसलिए पांचों भूतों में अग्नि से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं है। नार की योनि में पुरुष जो वीर्य स्थापित करता है और उसमें जो देह आदि के निर्माण की शक्ति होती है, वह सब अग्नि की ही है। अग्नि देवताओं का मुख है, अतः उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। दूसरे वेदवादी पुरुष जल को श्रेष्ठ मानते थे। उनका कहना था जल से ही अन्न की उत्पत्ति होती है तथा जल से ही मनुष्य शुद्ध होता है। जल ने ही सबको धारण कर रखा है, अतः जल को माता माना गया है। पुराण वेत्ताओं का कथन है कि जल ही तीनों लोकों का जीवन है। जल से ही अमृत उत्पन्न हुआ और जल से ही औषधियां होती हैं। इस प्रकार एक पक्ष अग्नि को श्रेष्ठ कहता, तो दूसरा पक्ष जल को। यों ही मीमांसा करते हुए एक दूसरे के विरुद्ध तर्क उपस्थित करने वाले वेदवादी ऋषि मेरे पास आकर बोले, भगवान आप तीनों लोकों के प्रभु हैं, बतलाइए अग्नि श्रेष्ठ है या जल। मैंने कहा दोनों ही इस जगत में परम पूजनीय हैं। दोनों से जगत उत्पन्न होता है। दोनों से हव्य कव्य और अमृत का प्राकट्य होता है। दोनों से ही जीवन है। दोनों ही शरीर को धारण करने वाले हैं। इनमें परस्पर कोई विशेषता नहीं है। दोनों समान रूप से ही श्रेष्ठ माने गए हैं। मेरे कथन से यह बात सिद्ध हुई कि दोनों ही श्रेष्ठ हैं, कोई एक नहीं। परंतु वे ऋषि ऐसा ही मानते थे कि इन दोनों में से एक ही श्रेष्ठ है, अतः उन्हें मेरी बातों से संतोष नहीं हुआ। तब वे क्षीर सागर में शयन करने वाले शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु जी के पास गए और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके कहने लगे। ऋषि बोले जो भविष्य में होने वाला है, जो जन्म ले चुका है तथा जो अभी गर्भ में प्रविष्ट हुआ है, उस संपूर्ण भुवन को जो सदा अपनी ज्ञान दृष्टि में रखते हैं, यह चित्र विचित्र रूप वाली समस्त त्रिलोकी अंत में जिसके भीतर लीन होती है, जिन्हें महर्षिगण अक्षर सनातन अप्रमेय वेद वेद लाते हैं, उनकी शरण में गए हुए प्राणी अपने अभीष्ट पदार्थ को प्राप्त कर लेते हैं। उन परमार्थ वस्तु रूप परमेश्वर की हम शरण लेते हैं। जगन
जगन निवास महाभूतमय जगत में जो भूत सबसे प्रधान और श्री हरि विष्णु का रूप है, जिसे योगी भी नहीं जान पाते, उसी का प्रतिपादन करने के लिए ये महर्षिगण यहाँ आए हुए हैं। आप यहाँ सत्य को प्रकट कर दें। हे जगदीश्वर, आप संपूर्ण देहधारियों के अंतरात्मा हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप में ही यह संपूर्ण जगत स्थित है। तथापि कितने आश्चर्य की बात है कि प्रकृति से प्रभावित होने के कारण कोई कहीं भी आपकी सत्ता का अनुभव नहीं कर सकते। वास्तव में आप बाहर और भीतर सब ओर विद्यमान हैं। संपूर्ण विश्व के रूप में आप ही सब ओर उपलब्ध हो रहे हैं। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर जगत जननी देवी वाक आकाशवाणी ने कहा, तुम लोग तपस्या, भक्ति और नियम के साथ दोनों की आराधना करो। जिसकी आराधना करने से पहले सिद्धि प्राप्त हो, वही भूत सबसे श्रेष्ठ कहा जाएगा। बहुत अच्छा कहकर संपूर्ण लोकमान्य महर्षि वहां से चल दिए। वे थक गए थे, उनका अंतःकरण छिन्न हो रहा था। उन्होंने उत्तम वैराग्य का आश्रय लिया और तपस्या करने का दृढ़ संकल्प लेकर वे सब लोग त्रिभुवन को पवित्र करने वाली जगत जननी गौतमी के तट पर आए और जल देवता तथा अग्नि देवता की पृथक पृथक पूजा करने को उद्धत हुए। जो अग्नि के पूजक थे, वे जल के पूजन में प्रवक्त हुए। उस समय वहां वेद माता देववाणी सरस्वती ने फिर कहा, जल से ही शुद्धि होती है। जो अग्नि के पूजक हैं, वे विचार तो करें, बिना जल का पूजन कैसा? जल होने पर ही मनुष्य सब कर्मों के अनुष्ठान का अधिकारी होता है। वेद वेत्ता पुरुष जब तक शीतल जल में श्रद्धा पूर्वक स्नान नहीं कर लेता, तब तक अपवित्र, मलिन एवं शुभ कर्म का अधिकारी नहीं रहता। इसलिए जल सबसे श्रेष्ठ है। उसे माता की पदवी दी गई है, अतः जल ही श्रेष्ठ है। वेदवादी ऋषियों ने यह आकाशवाणी सुनी, इससे उन्हें निश्चय हो गया कि जल ही श्रेष्ठ है। जिस तीर्थ में यह ऋषि सत्र उत्पन्न हुआ, उसे तप तीर्थ और सत्र तीर्थ भी कहते हैं। अग्नि तीर्थ और सार सरस्वती तीर्थ भी उसी के नाम हैं। वहाँ 1400 पुण्यदायक तीर्थों का निवास है। उनमें किया हुआ स्नान और दान स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जहाँ आकाशवाणी ने ऋषियों का संदेह निवारण किया था, वहाँ सरस्वती नाम की नदी प्रकट हुई, जो गंगा में मिल गई। सरस्वती और गंगा के संगम का महात्म्य बतलाने में कौन मुनि या कौन मनुष्य समर्थ हो सकता है? ब्रह्म पुराण की जय। इस कथा का आधा भाग यहीं समाप्त होता है। अगले आगे भाग के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। आपके इसके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, राधे राधे।